अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमओडी से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि हमारे चैनल के ऊपर पूछे गए हैं, और आज की इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस के आंसर भी करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एमओडी के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसके लिए डिफरेंट सीट्स के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन सा टेस्ट कब लिया जाता है, और इससे सबसे हट के एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पे पूछा जाता है वो ये है कि आपको जब इंटरव्यू के बाद एसवीए फॉर्म यानी कि आपका सिक्योरिटी क्लैरिफिकेशन फॉर्म, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन फॉर्म रिसीव हुआ है, वो आपने फॉर्म फिल करके सबमिट करवा दिया है, लेकिन अभी तक आपको कोई अपडेट नहीं आई कि वेदर आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई, और अगर हो गई है तो आपको जो है आपकी फ़ाइनल कॉल कब आएगी, आपकी फ़ाइनल रिक्रूटमेंट कॉल जो है वो आने में कितना टाइम लगता है। आज की इस वीडियो में इसी पे बेस कर रही है, और इसके अलावा एट द एंड हम वो लोग जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है और अभी तक उनका साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम नहीं हुआ, इसमें ज़्यादातर लोग जो है वो ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र है, ट्रैफिक एनालिस्ट है, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर सिक्योरिटी एएसआई और एएसआई है। इन लोगों के साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए। ये वो पोस्ट हैं जिनके लिए आपने अप्लाई किया था 2022 में। उनके कुछ पोस्ट जो हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया है उनके साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम रहते हैं, वो कब होंगे उसके हवाले से भी आपको आज की इस वीडियो में अपडेट देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपके कौन कौन से टेस्ट होते हैं। सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जी, एमसीक्यूज बेस्ड होता है। अगर आप उसमें क्रैक करते हैं, अपने एग्जाम को पास कर पाते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रोसीड किया जाता है। सेकंड फेज़ आपका होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का, जिसमें आपसे ऐसे राइटिंग टाइप और प्रेसी टाइप क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं जिनका आपने आंसर करना होता है। वो क्रैक करते हैं तो आपको नेक्स्ट प्रोसीड किया जाता है साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम की तरफ। साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम ये होता है कि उसमें आपके को मार्क्स नहीं आते, लेकिन आपने उसमें रिकमेंडेशन हासिल करनी होती है कि आपको आइदर उसमें रिकमेंड किया जाता है या नॉट रिकमेंड कर दिया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रीवियसली 2 एग्ज़ाम जो है वो पास किए हों और आपको ये साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम में रिकमेंड ही किया जाना है। अगर आप साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम में नॉट रिकमेंडेड हैं, आप उसको क्रैक नहीं कर पाए, तो आपके चाहे प्रीवियसली स्क्रीनिंग टेस्ट या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है आपने अच्छे नंबरों के साथ पास किया हुआ है, आपको जो है वो नेक्स्ट स्टेज पे प्रोसीड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज जो कि इंटरव्यू की स्टेज होती है। और साइकोमेट्रिक एग्जाम में रिकमेंडेशन हासिल करने के बाद आपके तीनों एग्जाम्स को देखते हुए आपका मेरिट बनता है, यानी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के रिजल्ट्स को देखते हुए और साइकोमेट्रिक एग्जाम के रिजल्ट्स को देखते हुए आपका मेरिट बनता है। और जब आप मेरिट में क्वालिफाई कर पाते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए प्रोसीड किया जाता है। ये हर डिफरेंट सीट्स जो एमओडी की तरफ से अनाउंस होती हैं उनमें यही क्राइटेरिया जो है वो फॉलो किया जाता है। अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारे कमेंट सेक्शन में वो ये है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना इंटरव्यू क्रैक कर लिया हुआ है, यानी उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और साइकोमेट्रिक एग्जाम के बाद अपना इंटरव्यू का फेज जो है वो भी क्वालिफाई कर चुके हैं, यानी उन्होंने अपना इंटरव्यू पास कर लिया है। अभी उनको एसवीए फॉर्म जो है वो भी रिसीव हो चुका है और उन्होंने अपना एसवीए फॉर्म फिल करके उसमें उसके साथ जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवा दिया हुआ है, और अभी वो वेट कर रहे हैं कि उनको उनकी फाइनल कॉल कब आएगी। कुछ कैंडिडेट्स ये भी हैं, वो कहते हैं कि हमारे कुछ ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने हमारे साथ एग्ज़ाम दिया, उनका इंटरव्यू भी हमारे से बाद में हुआ और उनको एसवीए फॉर्म भी हमसे बाद में रिसीव हुआ, लेकिन उनको जो है वो कॉल आ चुकी है, वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कॉल नहीं आई। और यहाँ पर आपको एक यहाँ कन्फ्यूजन जो है उसका आंसर यहाँ पर कर देता हूँ, वो ये कि एसवीए फॉर्म होने का, रिसीव होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप सेलेक्ट हो गए हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप टोटली रिजेक्ट हो गए हैं। अगर आपको एसवीए फॉर्म रिसीव हो चुका है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो 90% होते हैं, क्योंकि उसके बाद आपकी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन होती है। सिक्योरिटी वेरिफिकेशन ये है कि आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड चेक किया जाता है, आपके लोकल एरिया से, अपने डिफरेंट सोर्सेज से, वो हो सकता है कि पुलिस स्टेशन से भी चेक किया जाता है और अदर इंटेल सोर्सेज से चेक किया जाता है कि आपके ऊपर कोई इस तरह के हीनियस क्राइम्स में आप इन्वॉल्व तो नहीं है, या आपका ताल्लुक किसी इस तरह बैंड ऑर्गेनाइजेशन से तो नहीं है, या आपके ख़ानदान में कुछ ऐसे लोग तो नहीं हैं जो इस तरह के क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें देखी जाती हैं। अब
जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रीवियस मेरे दोस्त ने मेरे से बाद में जो है वो इंटरव्यू दिया और उसका फॉर्म जो है बाद में आया और उसकी सिलेक्शन हो गई है, हो सकता है कि उसकी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन जो है वो आपसे पहले हो गई हो, या जिन लोगों को, जिन चैनल्स को वो काम दिया गया उस सिक्योरिटी वेरिफिकेशन का, उन्होंने आपसे पहले कर लिया हो और आपकी प्रोफाइल में कोई इश्यूज आ रहे हों, या वो लोग जो आपकी सिक्योरिटी पे क्लियर करने पे लगे हुए हैं वो उतनी तेज़ी से काम ना कर रहे हों जितने के आपके दोस्त की फ़ाइल क्लियर करने पे किसी ने काम किया है, या आपकी फ़ाइल में हो सकता है कोई इशू हो। तो ये होता है कि जब वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, तो आपको आपकी कॉल आ जाएगी। और इसके लिए कॉल में 3 से 6 माह भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिफिकेशन ऑफ योर सिक्योरिटी। तो इसलिए मोस्टली केसेस में ये होता है कि जिनको एसबीए फॉर्म रिसीव हो जाता है उनकी सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो 90% होते हैं और वो लोग डेफिनेटली सिलेक्ट होते हैं। कोई आपकी पर्सनैलिटी में या आपकी प्रोफाइल में कोई इस तरह का इशू ना आ जाए खुदा न खास्ता, जिसकी वजह से आपकी फ़ाइल में जो है उसको रेड मार्क किया जाए और आपकी सिलेक्शन जो है वो रिजेक्शन में बदल जाए, ऐसा होता है लेकिन बहुत कम। आपको पता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, अगर आपको किसी भी किस्म के इन क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है तो आपके सिलेक्शन डेफिनेटली होगी। आप उसकी परेशानी ना लें, आपका जो है वो कॉल आ जाएगी और डेफिनेटली आपके लिए वो पॉजिटिव कॉल ही होगी, आपकी सिलेक्शन की कॉल ही होगी। अभी तीसरा जो क्वेश्चन आप आज की इस वीडियो में हम आंसर करना चाहते हैं वो ये है कि वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक, यानी जिन्होंने 2022 में अनाउंस होने वाली एडवर्टाइज होने वाली सीट्स पे अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक उनको साइकोमेट्री एग्ज़ाम जो है वो नहीं हुआ। यानी उन्होंने स्क्रीनिंग और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पास कर लिया हुआ है लेकिन उनका अभी तक साइकोमेट्री एग्ज़ाम नहीं हुआ। इन लोगों में कौन कौन से लोग हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर देखें तो ये वही सीट्स हैं जो 2022 में अनाउंस की गई थी और इन कैटेगरीज के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद इन कैटेगरीज का साइकोमेट्रिक एग्जाम भी हो चुका है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रहते हैं, वो कैटेगरी कौन कौन सी है, वो ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइजर की है, ट्रैफिक एनालिस्ट की है, सब इंस्पेक्टर सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की है, सब इंस्पेक्टर की है, सिक्योरिटी एएसआई और एएसए की है। ये ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके एग्ज़ाम अभी रहते हैं साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम। तो इनके एग्ज़ाम जो हैं अभी वो जैसे ये ईद की छुट्टियां भी ख़त्म हो रही हैं तो उसके बाद जो है वो इनका फेज़ स्टार्ट होगा, इनके एग्ज़ाम्स का फेज़ स्टार्ट होगा विद इन वीक or 2 डिपेंडिंग अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन द कंट्री। जैसे ये बेहतर होती है तो इनके एग्ज़ाम जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे साइकोमेट्रिक के। जिस तरह के आपको पहले ही मालूम है कि इसके स्क्रीनिंग और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी है जो लिए गए थे, वो भी आगे पीछे होते रहे थे ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ द कंट्री। तो इसकी वजह से जो पहले फ्लड की वजह से, फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से अभी भी जो है वो कुछ कंट्री की सिचुएशन जो है वो आपके टेस्ट के ऊपर इफेक्ट कर सकती है। लेकिन अभी ये 6 कैटेगरीज के एग्जाम साइकोमेट्रिक रह गए हैं और इनका जो है एग्ज़ाम जल्द कंडक्ट किए जाएंगे, इसलिए आप जो है वो अपनी तैयारी जो है उसको बनाए रखें। अगर अभी आप जो है वो अपने साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपने अपना एग्ज़ाम जो है वो उसके लिए प्रिपेयर करना है तो आप हमारी बुकलेट भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपके लिए, आपके साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमारे पास बुकलेट अवेलेबल है। इससे पहले भी डिफरेंट कैंडिडेट्स ने उस बुकलेट को तैयार करते हुए हम अपना जो है वो एग्ज़ाम क्रैक किया है। उसमें आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट जो होते हैं साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम में, उनको क्लियर करने से रिलेटेड कंप्लीट गाइडलाइन अवेलेबल है। आप बुकलेट ऑर्डर कर सकते हैं। बुकलेट ऑर्डर करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और यहाँ हमारा फेसबुक पेज जो है उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज का यूआरएल और व्हाट्सएप नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इसको यहाँ से पिक करते हुए अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहाँ पर अपने क्वेश्चन जो है वो पुट करें, वी विल कम बैक टू यू एंड वी विल आंसर इट। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।